जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के टॉप 500 क्वेश्चन के डे 5 का डिस्कशन करेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी है। आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही बनते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक आपने अगर प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो वहां पर अप टू 50% तक का डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया है, सीढ़ी नुमा खेत किस फसल के लिए सबसे अच्छा होता है? तो सीढ़ी नुमा खेत जो होता है चावल के लिए सबसे अच्छा होता है, तो इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प बी, चावल। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 82 दिया है, चखे संघ समुदाय के लोग किस राज्य में रहते हैं? महाराष्ट्र, केरल, नागालैंड या गोवा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चखे संघ समुदाय के लोग नागालैंड राज्य में निवास करते हैं, विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 83 दिया है, विशाल लोएस निक्षेपण किस देश में पाया जाता है? यहाँ पर 4 देशों के नाम दिए गए, कनाडा, अमेरिका, चीन और जिम्बाब्वे। तो जो लोएस निक्षेपण है ये चीन में पाया जाता है, इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, चीन। प्रश्न संख्या 84 दिया है, टाना झील निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? यहाँ पर 4 महाद्वीप का नाम दिया गया, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो जो टाना द्वीप है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के देश इथियोपिया में स्थित है। तो ये याद रखिएगा, अगर कभी देश का नाम पूछेगा तो इथियोपिया। इथियोपिया की सबसे बड़ी झील है टाना झील, ये पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है, इसे याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 85 दिया है, साबरमती नदी के बारे में गलत कथन चुने। आपको बताना है कि साबरमती नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत दिया है। तो पहला पॉइंट दिया, यह राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलता है, बिल्कुल सही है। यह राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर बहता है। देखिए जो ये साबरमती नदी है ये राजस्थान में बहता है लगभग 48 किलोमीटर, इसके बाद गुजरात में आता है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत दिया है, यही इसका उत्तर बन जाएगा विकल्प बी। बाकी आगे दोनों विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो देख सकते हैं। हमाओ, गुहाई और हाथमती इस नदी की सहायक नदियां हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर इसी नदी के किनारे स्थित है। ये दोनों पॉइंट सही है। प्रश्न संख्या 86, टैफी लॉलेट मरु उद्यान का क्षेत्रफल 13,000 वर्ग किलोमीटर है, यह किस देश में स्थित है? टैफी लॉलेट मरु उद्यान, तो ये जो मरु उद्यान है दोस्तों ये मोरक्को देश में स्थित है, आप इसे याद रखिएगा, मोरक्को में स्थित है। यहाँ से कुछ पॉइंट और याद रखिएगा, मोरक्को की राजधानी रबात है और मोरक्को की जो करेंसी है ये मोरक्कन दिरहम है, ये भी क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। अधिकांश उल्कापिंड वायुमंडल की परत में होती है। देखिए वायुमंडल की 5 परतें होती है। 5 परतों की अगर बात करेंगे, सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। तो इसमें किस परत में अधिकतर उल्कापिंड देखने के लिए मिलता है? तो जो इसका जो सही उत्तर बनेगा होगा मध्य मंडल, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 88 पर आते हैं। 88 दिया है, निम्नलिखित राज्यों में को उनके स्थापना क्रम के आधार पर व्यवस्थित करें। गुजरात, नागालैंड, हरियाणा और मेघालय। 4 राज्य दिए आपको, इनको स्थापना क्रम के आधार पर व्यवस्थित करना है। तो गुजरात की स्थापना होती है 1960 में, यहाँ पर डेट नहीं रखते हैं क्योंकि सब अलग अलग सन में स्थापित हुए हैं। गुजरात के बाद नागालैंड की स्थापना होती है 1963 में, है ना, 63 में, और हरियाणा 1966 में स्थापित हुए। इसके बाद मेघालय 1970 में स्थापित हुए। तो आप क्रम देख सकते हैं, सबसे पहले गुजरात, फिर नागालैंड, फिर हरियाणा और फिर मेघालय। 1 2 3 4 विकल्प ए में दिख रहा है, तो यही इसका सही उत्तर बन जाएगा 1 2 3 4। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 89, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? आपको बताना है कौन सा गलत है। बद्रीनाथ, अलकनंदा। अलकनंदा नदी का उद्गम बद्रीनाथ से, हैदराबाद, मूसी, कोटा, चंबल। देखिए जो नर्मदा है ये अमरकंटक से निकलता है, न कि नासिक से, तो ये गलत हो जाएगा, विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा, यही सही सुमेलित नहीं है।
प्रश्न संख्या 90 दिया है, ज्वार भाटा के लिए जिम्मेदार है। ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ये होता है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ये भी होता है। तो पहला और दूसरा दोनों जिम्मेदार है, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 दिए, निम्नलिखित में से किस नदी को असम राज्य में जिया भराली कहा जाता है? तो कौन सी ऐसी नदी जिसे असम में जिया भराली कहा जाता है? तो कामेंग नदी है जिसे असम में जिया भराली नाम दिया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 92, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? आपको बताना है कौन सुमेलित है। बरखान पवनलिक है, सर्क हिमानी बिल्कुल सही है, यारदंग नदी ये भी सही। तो 2 और 3 यहाँ पर सही सुमेलित है, विकल्प 20 का उत्तर बनेगा। अब ये बात आती है कि बरखान क्या है, तो बरखान पवन नहीं होता है, ये रेत का टीला होता है, तो रेत का टीला दिया रहता है तो सही होता। प्रश्न संख्या 93 पर आते, दरवाजा गैस क्रेटर निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है? दरवाजा गैस क्रेटर की बात करेंगे तो ये काराकुम मरुस्थल में स्थित है, याद रखेगा, विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। काराकुम को काली रेत भी कहते हैं, ये तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है या तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। प्रश्न संख्या 94 दिया है, निम्नलिखित में से किन नदियों का संबंध केरल से है? पंबा, पेरियार, भरतपुजा, तीनों का संबंध केरल से, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सुमेलित है। तो कौन सुमेलित है आपको ये बताना है। देखिए, अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें सुमेलित की बात की है, 95 का जो सही उत्तर बनेगा, चलिए देखते हैं। मारियाना गर्त अटलांटिक महासागर, सुंडा गर्त हिंद महासागर, प्लूटोरिको गर्त प्रशांत महासागर, यूरेशियन बेसिन अंटार्कटिका महासागर। देखिए, तो इसमें जो सुंडा गर्त है ये हिंद महासागर यही सुमेलित है। सुंडा गर्त हिंद महासागर में स्थित है, इसे जावा गर्त का भी नाम दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? आपको ये बताना है कौन सुमेलित है। देखिए, हाइग्रोफाइट्स भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति सही है, लिथोफाइट्स कड़ी चट्टान में उगने वाली वनस्पति ये भी सही है, जीरोफाइट्स शीतोष्ण, देखिए यहाँ पे शीतोष्ण लिखा है, जबकि जीरोफाइट्स मरुस्थलीय स्थानों में उगने वाली वनस्पति होती है। तो तीसरा सुमेलित नहीं है, सिर्फ 1 और 20 दूसरा सुमेलित है, तो इसका सही उत्तर विकल्प ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 97 में दिया है, पृथ्वी की 7 बड़ी प्लेटों में शामिल है। आपको बताना है 7 बड़ी प्लेटों में कौन कौन शामिल है। तो इसमें सबसे पहले दिया अंटार्कटिका प्लेट, ये पृथ्वी की 7 प्लेट में शामिल है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है प्रशांत प्लेट, ये भी शामिल है, ये भी होगा। अरेबियन प्लेट्स नहीं शामिल है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। तो केवल पहला और दूसरा विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 98, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पदार्थों में शामिल है लैपिली, प्यूमिक, पायरोक्लोक्लास्ट, लावा, राख, ये 5 शामिल है, तो सही उत्तर बनेगा विकल्प डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पर दिए, एरिट भू आकृति किसके द्वारा बनती है? तो एरिट भू आकृति जो निर्मित होती है ये हिमानी के द्वारा निर्मित होती है, विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, तो वे राज्य कौन कौन से आप कमेंट कीजिएगा, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा ये भी कमेंट कीजिएगा। तो ये हम लोगों के 20 क्वेश्चन रहे, 20 में से आपके कितने सही बने आप कमेंट करके बताइएगा। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितने भी नोटिफिकेशन और अपडेट्स हैं सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।